सर 13 साल और चंद बसें ना देते आप, ना आप कराची को पेरिस बनाते, पानी दे देते, कचरा उठा लेते, चंद बसें दे देते। ये काम भी शाह साहब वफाक को करना पड़ रहा है। और जो सिंध गवर्नमेंट के जो यहाँ पे अदालत के जो रिमार्क्स हैं, शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, इसको आपको नहीं लगता कि ये इटसेल्फ वाजे कर रहे हैं कि अदालत को भी कहना पड़ रहा है कि आप 13 साल में कुछ नहीं कर पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली देखें, अगर आप कोर्ट के रिमार्क्स पे बात करेंगे तो मैं इससे गुरेज करूंगा कि फिर फ़ौरन कोई ना कोई मेरे ख़िलाफ़ एक डिसीशन आ जाएगा और कुछ ना कुछ फिर मेरे ऊपर भी आ जाएंगी चीज़ें, आप समझते हैं। लेकिन इससे बालातर होकर मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ये बात कहूँगा कि 4 सूबे और भी हैं, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे भी ख़राब हो रही हैं, बल्कि अगर ख़राब का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है, जिसमें आपके बहुत मीडिया के बहुत बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, चीज़ों को पॉइंट आउट किया है, लेकिन वहाँ पे किसी भी इदारे की तरफ से या किसी भी ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कोई रिमार्क नहीं आता। लेकिन सर देखिए, मुझे आपकी बात काटनी पड़ रही है, मेरा इरादा नहीं था शाह साहब आपकी बात काटता, लेकिन काटनी इसलिए पड़ रही है सर कि आप मुझे बकिया 4 सूबों में कोई एक गवर्नमेंट दिखा दें जो पिछले 13 साल से हो और वहां पे ट्रांसपोर्ट ना हो। मतलब ठीक है, वहां भी दूध किनारे नहीं बह रहे, आ रहा हूं अली, लेकिन किसी और सूबे में ऐसी गवर्नमेंट नहीं है सर। मैं इसी मौजू पे आ रहा हूं अली। देखें, आपने क्वेश्चन किया, अगर आप इंटरप्ट ना करते तो मैं इसी का बहुत डिटेल जवाब दूंगा आपको, और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं चाहता था कि काश कोई ऐसा क्वेश्चन आप करें ताकि मुझे भी ये बताने का मौका मिले कि आज कराची के साथ क्या मजाक हुआ है और आज फेडरल गवर्नमेंट ने क्या जोक किया है कराची के लोगों के साथ, या ग्रीन लाइन के साथ क्या होने जा रहा है। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक हमारी कौम को पता नहीं है क्या होने जा रहा है। और आप जो 13 साल की बात कर रहे हैं, आपकी बात बहुत हद तक ठीक है। 3 साल से ये मिनिस्ट्री मेरे पास है। जब मैंने ये मिनिस्ट्री संभाली तो इसमें बहुत से हमारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में थे जो फॉरेन डोनर्स के साथ थे। अब उसके बाद जब इनसे बातचीत शुरू हुई, चीज़ें आगे बढ़ी, तो ये कोविड सिनेरियो ने ऑल ओवर वर्ल्ड जिस तरह ब्रेक लगा है चीज़ों को इस पेंडेमिक ने, वो आपको भी पता है और पूरी कौम भी जानती है इसको कि पाकिस्तान के साथ भी क्या हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं ये दावा भी कर सकता हूँ और ये कह भी रहा हूँ कि जिस मेट्रो के लिए हमें एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं कि पंजाब में है, पिंडी में आ गई, ये हो गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेट्रो का हम कंस्ट्रक्शन फेज में जा रहे हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अक्टूबर में, जो रेड लाइन एशियन बैंक और सिंध गवर्नमेंट मिलके बना रहे हैं, जिसमें वफाक की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दिसंबर जनवरी में हम वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके हमारी चीज़ें तय हो चुकी हैं, मुआहदे हो चुके हैं, कंसल्टेंट्स ऑन बोर्ड आ चुके हैं, एक में तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स भी ऑन बोर्ड आ चुके हैं। अब ये डिले क्यों हो रही है? ये शायद 1 साल पहले मंसूबा रेड लाइन का शुरू हो जाता। मैं अभी ये खोल के आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बिल्कुल क्लियर बताऊं। देखिए, बीआरटी पेशावर के साथ जो हशर हुआ है, क्योंकि वो एशियन बैंक का पहला मंसूबा है बीआरटी का, उस पर जो इल्जामात लगे हैं, उस पर जो उंगलियां उठी हैं, उसके बाद क्योंकि डोनर इदारा है, ये डोनर हमें फंड्स वो दे रहे हैं हमें इंटरेस्ट पे, तो वो इतनी नेटिग्रिटीज में चले गए हैं कि हर चीज को 10 दफा देखते हैं। अब ये परसेप्शन हमारा खराब नहीं है, ये किसका परसेप्शन खराब है? जिसकी वजह से डिले को हमें फेस करना पड़ रहा है। वर्ल्ड बैंक के साथ भी यही है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो पंजाब में, केपीके में चल रहे हैं, जिन पे उंगलियां उठी हैं, जो कोर्ट में भी बहुत सी चीजें चली गई हैं, लेकिन अभी तक वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि वहां पे तो रोक दिया जाता है ना कि आप इस प्रोजेक्ट की इंक्वायरी नहीं कर सकते। बताएं तो हम क्या बोलें? अगर कुछ बोलेंगे तो हमारी गर्दन बहुत पतली है, फौरन फंदा आ जाएगा इस पे। देखिए, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज सॉल्व किए हैं हम लोगों ने। इंशाल्लाह इस साल मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जिन बसेस की आपने बात की, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझसे पहले नासिर शाह साहब ने भी कोशिश की थी, मैंने भी कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मैच्योर राइप अप प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह हम कुछ ही दिनों में उसमें एग्रीमेंट में जा रहे हैं। हमारा एक कंसोर्शियम के साथ एग्रीमेंट हो रहा है सिंध गवर्नमेंट का, जो हमें फर्स्ट फेज में 250 बसेस प्रोवाइड करेगा कराची के साथ। मैंने बड़ी तसल्ली से आपकी गुफ्तगू सुनी सर। इसमें मैं अब सवाल, चूंकि वक्त कम होता है, सवालात बहुत ज्यादा होते हैं शाह जी। अब देखिए, मैं आपकी बात ठीक है, मैं यहाँ पे जो ढूंढ रहा था सर आपकी गुफ्तगू में, मैं आपकी गुफ्तगू में माजी के सीगे ढूंढ रहा था। कर दिया, हो गया। आपकी गुफ्तगू में फ्यूचर टेंस ज्यादा थे, कर रहने जा रहे हैं, ये होगा। एक बात। दूसरी बात ये सर, अगर
उस्मान बुज़ार से सवाल किया जाएगा तो पिछले 3 साल का किया जाएगा, लेकिन अगर मुराद अली शाह से किया जाएगा तो पिछले 13 साल का किया जाएगा। आपसे किया जाएगा क्योंकि आपके 13 साल से गवर्नमेंट है। सर, अब आपने फरमाया कि आप कंस्ट्रक्शन फेज में जा रहे हैं। सर देखिए, अगर आपको 13 साल लगे हैं कंस्ट्रक्शन फेज में जाने पे, इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन करने में आपको मजीद 13 साल लगेंगे। अर्ज सिर्फ इतनी है कि ये अली देखें, चीजों को इस तरह परसेप्शन क्रिएट ना करें, इन चीजों की इस तरह परसेप्शन क्रिएट ना करें कि सुनने वालों को और देखने वालों को ये लगे कि ये मुआहिदा 13 साल पहले, 13 साल से हमारी बातें चल रही हैं। देखें, जब सिंध गवर्नमेंट, अभी मैं 3 साल का आपको बताऊं या पिछले 10 साल में भी कहें, ये एशियन बैंक ने जब इस प्रोजेक्ट के लिए राब्ता किया सिंध गवर्नमेंट से, जब ये बातें शुरू हुई तो इसको 6-7 साल हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, जब एक फॉरेन इदारा जो है वो आपको $550 मिलियन से ऊपर फंड्स दे रहा है तो उसकी बहुत सी साइनिंग्स होती हैं। अच्छा, अगर मैं ये बात आपको कहूं और आप इसको रीचेक भी करवा लें कि ये रेड लाइन का मंसूबा जब एक्नेक में गया तो पेशावर बीआरटी की जो PC1 है वो बढ़ती गई, उस पर कोई क्वेरीज नहीं लगाई गई, तो इसको 1.5 साल के लिए वहां क्यों रोका गया? अब अगर मैं इस बात पे आऊंगा तो आप कहेंगे कि फिर आप ब्लेम गेम कर रहे हैं। मैं इस तरफ जाना ही नहीं चाह रहा।